प्रिय दर्शकों नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार मनाना कब है? 31 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को? इसके संबंध में मेरा डिटेल्ड वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बहनें भाई की कलाई पर जो राखी बांधती हैं उसका आध्यात्मिक और चिकित्सीय कारण क्या है। जो हम आज के समय में कर रहे हैं क्या वो वास्तव में सत्य है? क्या उसका कोई नुकसान है? क्या उससे भाई बहन के जीवन में कोई असर होता है? इस चीज के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद इतना कहूंगा, शायद आपकी आंखों से पर्दा हट जाए। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा जरूर देखें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा ना लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना जी। ये तो मजाक की बात है, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपकी जानकारी के लिए हम लेके आते रहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। आखिरकार ये त्योहार जो मनाया जाता है ये हमारे भारतवंशियों में रक्षाबंधन का ये त्योहार है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार जो है भाई के आत्मबल में वृद्धि करता है और उनके अंदर से भय को निकालता है। ऐसा यदि त्योहार हो तो ये कितना खास बन जाता है कि इसको सही तरीके से कैसे मनाया जाए, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अच्छा मनाने के लिए बहनें भी बहुत अच्छे अच्छे राखी लेके जाती हैं। आज ही मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेज आए, उन्हें पूछा कि गुरुजी क्या हम अपने भाई को चांदी की राखी बांध सकते हैं? तो वहीं से मेरे मन में ये क्वेश्चन पुटअप हो गया कि इसकी जानकारी सभी को देनी चाहिए, क्योंकि किसी का मन किया तो उसने पूछ लिया, लेकिन बहुत से बहनें अपने भाई के लिए कि मेरा भाई तो इकलौता है जी, मैं तो अपने भाई के लिए चांदी की राखी लेके जाऊंगी, थोड़े पैसे वाले अच्छे हैं, नहीं मैं तो सोने की राखी लेके जाऊंगी। इसके बारे में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आज का जो समय है वो संस्कार विहीन होता जा रहा है। मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति जो चाहती है वो हम नहीं कर रहे। रक्षाबंधन का त्योहार आत्मबल, भाई के आत्मबल में वृद्धि करने वाला और भाई के आत्मभय को नष्ट करने का महापर्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर के राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया था। दूसरी पौराणिक मान्यता यह भी है, अदिति के पुत्र देवों में और दति के पुत्र दैत्यों में भयानक युद्ध चल रहा था, तो जो देवों थे वो घबरा गए, वो परेशान हो गए, उन्हें लगा कि हमारी कहीं पराजय ना हो जाए। इस भय में वो पड़ गई। तो इस भय को दूर करने के लिए इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र बनाया और इस रक्षा सूत्र को देवों के बांध दिया और उससे देवों की विजय हो गई। यानी इससे यह तो स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन हमारे अंतर्मन के भय को नष्ट करने वाला और हमारे आत्मबल में वृद्धि करने वाला है। ऐसा पर्व है भाई बहन के पवित्र त्योहार का, प्रेम का ये त्योहार है। ऐसा ये पर्व है जो आत्मबल को बढ़ा करके और आत्मभय को नष्ट करके साथ में भाई बहन के प्रेम को बढ़ा करके समाज को एक सूत्र में पिरोता है। मेरे अनुसार कहा जाए तो भाई बहन का ही त्योहार नहीं है, यह गुरु शिष्य का भी त्योहार हो सकता है। गुरु शिष्य जैसे समस्त रिश्तों को एक सेतु में पिरो करके, एक सेतु में पिरो करके
बल प्रदान करने का रिश्ता बन सकता है ये रक्षाबंधन। तो कितना खास बन जाता है और इस खास त्योहार को हम ऐसे ही गंवा देते हैं। इस दिन जो रक्षा बंधन पर जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो चिकित्सीय और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न होना चाहिए, तब जाकर के वो भाई की रक्षा करता है। ये तो उसके अंदर कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, उसके अंदर कोई चिकित्सीय गुण नहीं है, तो वो रक्षा करने में शायद सहायक सिद्ध ना हो। प्राचीन काल में जब बहनें अपने भाई की राखी बांधती थी तो राखी को घर पे तैयार करती थी। और वो तैयार कैसे होती थी? राखी बांधने में 5 चीजें प्रयोग करती थी। सबसे पहले होती थी केसर, दूसरा होता था चावल, सरसों के दाने, दूर्वा घास और चंदन। इन सभी चीजों को लेकर के थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेती थी और उसमें रख करके और लाल रंग के धागे से बांध करके रक्षा सूत्र तैयार किया जाता था। आज क्या होता है जी? कुछ नहीं, इससे हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। और जब हम ऊपर चले गए ना, यही हमारे गिरने का सबसे बड़ा कारण है कि राखी का हमें असर कम देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं ये चीजें प्रयोग क्यों की जाती थी, इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है, साथ में चिकित्सीय कारण भी क्या है। रक्षा सूत्र में जो केसर प्रयोग की जाती थी वो बताती थी कि ये हमारे शरीर पर पहुंचेगी, भाई के शरीर पर पहुंचेगी, उसको टच करेगी तो ये कहीं ना कहीं उसको उत्तेजक करने का कार्य करेगी, ओज कारक बनेगी, वात पित्त कफ की बीमारियों को नष्ट करेगी और शरीर में दर्द होगा उसको खत्म करने में सहायक सिद्ध होगी। ये लॉजिक था केसर प्रयोग करने का। दूसरा सरसों, जो चर्म रोगों को दूर करने में सहायक होता है। यहां मैं ग्रहों की बात नहीं करूंगा, ग्रहों को जोड़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। सरसों का प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि चर्म रोग और वात पित्त कफ के रोगों को बैलेंस कर दे। क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसे समय पर त्योहार आता है जो मौसम को परिवर्तन करने के साथ जुड़ता है, यानी इसमें मौसम में परिवर्तन होता है। तो बॉडी में, शरीर में खुजली, पेट में परेशानी, इन सब के रोगों को खत्म करने का गुण सरसों में हुआ करता था। अगला है दूर्वा, जो हमारे शरीर को कांति वर्धक बनाती है, रक्त दोष को दूर करती है, अतिसार की समस्या हो उसमें सहायता देती है, रक्त और पित्त के रोगों को दूर करती है, यौन रोगों में समस्या हो उसमें निजात दिलाती है, पीलिया की दिक्कत हो रही हो तो उसमें भी सहायता देती है, क्योंकि इस समय पीलिया होने के ऐसे मौसम में चांसेस ज्यादा रहते हैं। उदर रोग में समस्या और अक्सर करके ऐसे मौसम में उल्टी होने की समस्या भी आती है, इसको बमन बोला जाता है। ऐसे रोगों को नष्ट करने में या कहें सहायता करने में दूर्वा कितना सहायक बनती थी ये आप खुद जानिए। चंदन शीतलता का प्रतीक, जो हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम की बीमारी हो जाती थी उसको भी न होने में सहायता देती थी। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस होता है उसको संतुलित करने का काम करता था चंदन। आपको उत्साहित कर रहा होगा, बोले वाह क्या जानकारी मिली है, और आपको जानकारी शायद ऐसी देने मिल रही है तो शायद उम्मीद भी होगी कि आपने शायद न कहीं सुनी होगी और नहीं कहीं पढ़ी होगी। इसके पीछे, इन चीजों के पीछे एक चीज छूट गई, लाल कपड़ा का प्रयोग क्यों किया जाता था, और वो भी रेशम का। रेशम का लाल कपड़े का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि ये कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता था। कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक गुण चावल के अंदर और रेशम के कपड़े के लाल कपड़े के अंदर हुआ करते थे, यानी इसका चिकित्सीय महत्व कितना रहा। अब हम जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक कारण क्या है, इन सब वस्तुओं को रक्षा सूत्र में रखने का आध्यात्मिक कारण क्या है। केसर को
जब रक्षा सूत्र में रखा गया तो जो केसर भाई की कलाई पर जाके पहुंचती थी तो भाई के अंदर तेज की वृद्धि करती थी, भाई के अंदर ओज की वृद्धि करती थी और भाई के अंदर जोश की वृद्धि करती थी। कितना कार्य था केसर का। और आज क्या हो रहा है जी, कहीं दूर दूर तक नहीं ये चीजें। चावल यानी भाई के स्वस्थ होने में सहायता करता था, विजयी होने में सहायता करता था, यानी विजय होने की कामना उसके साथ जुड़ जाती थी कि मेरा भाई कहीं भी किसी समस्या में फंस जाए या कहीं भी जाए तो उसे ऑलवेज सक्सेस मिले। सरसों भाई के बल में वृद्धि करने का कारण बनती थी। दूर्वा यानी भाई के अंदर कभी भी अवगुण उत्पन्न न हो पाए, हमेशा सद्गुणों की वृद्धि होती रहे। और चंदन यानी भाई के जीवन में आनंद का प्रतीक, सुगंध का प्रतीक और शीतलता का प्रतीक, यानी मेरे भाई का जीवन हमेशा शीतल रहे, सुगंधित बना रहे, जीवन में हमेशा आनंदित होता रहे। और रेशम का कपड़ा लाल रंग का शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता रहे। कितना बड़ा रहस्य था उच्च रक्षा सूत्र का, लेकिन आजकल ये प्रयोग नहीं हो रही है। यदि आप इन चीजों को प्रयोग कर सकते हैं तो करिए। आजकल मैंने कहते सुना है, मैंने पहले भी चर्चा की है, एक भाई है हम तो चांदी की राखी बांधेंगे जी। देखियो चांदी की राखी आज के बाजार में जो चांदी और सोने की बहार चल पड़ी है। अभी मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पर देख रहा था, किसी सर्राफ ने डाली थी कि चांदी के राखी के क्या क्या महत्व हैं। मैंने पढ़ के मुझे बड़ी तेज हंसी आई। मैंने आजकल सुनार भी जान गए हैं, सर्राफ वाले भी जान गए हैं कि चांदी की राखी कैसे बेची जाए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, उन्हें कहीं से मिला होगा डाल दिया। ऐसा नहीं है जी, हर चीज को जाने, हर चीज का अपना 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 अलग महत्व है। यानी सोने और चांदी की राखी बाजार में बहुत नजर आती है, जिसका ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है ना ही उसका कोई शास्त्रीय आधार है। सोना चांदी हमारे सुखों की वृद्धि करने का प्रतीक हो सकता है, समृद्धि का प्रतीक हो सकता है, लेकिन उससे हमारे शरीर को, हमारी जीवन शैली को, हमारे भाई की जीवन शैली को कोई लाभ मिले, संभव नहीं है। भाई बहन का त्योहार एक पवित्र रिश्ते का बंधन है, इसके साथ खिलवाड़ क्यों? यानी सोने की राखी, चांदी की राखी बांधने से या हीरे की राखी बांधने से सोने की खनक हो सकती है, हीरे की चमक हो सकती है, पर इस खनक और चमक का भाई बहन के रिश्ते में क्या आवश्यकता है? हमें चाहिए भाई की रक्षा कैसे हो, भाई हमारा सक्सेस कैसे हो, भाई को कोई बीमारी ना लगे, भाई के बल में वृद्धि कैसे हो, भाई का मन हमेशा सद्गुणों से भरा रहे, उसके विचार हमेशा अच्छे रहें, वो मुझसे कभी अलग ना हो, मैं उससे कभी अलग ना हूं। ये पैदा करती है एक रक्षा सूत्र। बहन की राखी में इतनी बड़ी शक्ति होती है और वो शक्ति आज हमने पूरी तरह से खो दी है। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप जो विस्तृत तरीके से मैंने समझाया है आप उसको प्रयोग कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि राखी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ धागा, ना कि कोई धातु। धागा और धातु में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, लॉजिकली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, अवश्य करें। आपका जीवन और आपके भाई का जीवन अवश्य बदलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। इतना मेहनत करके जो वीडियो लाया हूं आपके लिए है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे से कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप उससे अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। आप सभी बहनों को और आप सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हमेशा सुख बरसाए, आपको सुखी रखे, ऐसी मेरी कामना है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।
तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।